भाजपा ने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस सरकार आतंकवादियों को मोबाइल देने और उन्हें पार्टी करने की छूट दे रही है। राहुल गांधी और कांग्रेस पर हमला बोलते हुए भाजपा नेताओं ने कहा कि आतंकवादी मानसिकता को कांग्रेस ने हमेशा संरक्षण दिया है। वहीं बिहार चुनाव को लेकर भाजपा ने यह भी दावा किया है कि इस बार एनडीए 2010 से भी बड़ी जीत दर्ज करेगी। पहले चरण में महिलाओं की बड़ी भागीदारी को भाजपा ने अपनी नीतियों की स्वीकृति बताया है। देश के हितों के साथ कांग्रेस की सरकारों ने और कांग्रेस पार्टी ने कितना खिलवाड़ किया है देखने को मिल रही है। एक तरफ तो नक्सलवाद आखिरी सांस ले रहा है। बिहार का चुनावी प्रचार कल थम गया है। एक चरण की वोटिंग हो गई है, दूसरे चरण की वोटिंग कल है, यानी कि 24 घंटे से भी कम समय बचा हुआ। पहले चरण की वोटिंग में कई सारे बम्पर रिकॉर्ड तोड़े हैं। वहीं बिहार की राजनीति में बड़ा कुछ देखने को मिला। आरक्षण और खून पर भी लोग गए। और इस समय हमारे साथ उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं अनिल राजभर, उनसे भी जानेंगे। राहुल गांधी की समय समय पर प्रधानमंत्री पर, केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार पर निशाना साधते। उन्होंने इस बार कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खून में अराजकता और नफरत फैलाना ही भरा है। नहीं, कर्नाटका से कैसी खबर आ रही है जी। कर्नाटका की कांग्रेस की सरकार आतंकवादियों को मोबाइल दे रही है, उनको जश्न मनाने के लिए, उनको पार्टी करने के लिए सारी सुविधा जेल के अंदर उपलब्ध करा रही है। तो किसके ब्लड में क्या है ये पूरा देश जानता है। और राहुल गांधी का पूरा परिवार और उनके लोग, कांग्रेस पार्टी के लोग, ये जो आतंकवादी मानसिकता है उसका जीवन भर संरक्षण किए हैं। और उनके साथी लोग भी आतंकवादियों पर से मुकदमा हटाने तक की बात होती रही है। तो पूरा देश जानता है राहुल गांधी को कर्म तो कुछ करना नहीं है, कर्म करना तो उनके बस की बात नहीं है। बोलना है बिना आधार की बात, तथ्यविहीन बात, और इसीलिए जनता सजा देती है। अभी बिहार में चुनाव चल रहा है, हम लोग तो वहीं से लौटे हैं आज रात में। आप जाकर देख कर आइए, कहीं प्रतिपक्ष नाम की कोई चीज़ नहीं है। और 2010 से भी बड़ी सरकार एनडीए बनाने जा रहा है, उससे बड़े समर्थन के साथ बनाने जा रहे हैं। रिकॉर्ड तोड़ विजय होने जा रही है। पहले चरण के मतदान में जो पोलिंग का प्रतिशत बढ़ा है वो हमारी माताओं बहनों ने बढ़ाया है, जो मोदी जी की नीतियों को स्वीकार करती हैं, उनकी प्रशंसा करती हैं। नीतीश कुमार जी के सुशासन की प्रशंसा चारों तरफ बिहार में आपको सुनने को मिलेगा। तेजस्वी यादव का कहना है, कल जब चुनावी प्रचार थमा तो उन्होंने ये भी कहा कि जैसा उनकी सरकार में 17 महीने की सरकार में 65% आरक्षण बढ़ाया गया था, मगर अब इस मौजूदा सरकार में न केंद्र में न प्रधानमंत्री इस पर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। क्या आरक्षण नहीं मिल पाएगा? नहीं, कोई देखिए, तेजस्वी के पास कहने के लिए बचा क्या है। बिहार की जनता जंगल राज की कल्पना करके सिहर जाती है। हम लोग तो एक एक गांव-गांव में गए, और हम तो चंपारण इलाके में थे जहां इनके द्वारा पल्लवित पोषित जो है जंगल पार्टियां चली करती थी, है ना। तो जनता अब करें क्या, ये सब तरफ से हार जाते हैं तो जाति पर बात करने लगते हैं, इस पर बात करने लगते हैं, उस पर बात करने लगते हैं। जनता खूब बहुत अच्छी तरीके से समझदार है, वहाँ का नौजवान समझदार है। अगर हमारी सरकार कुछ गलत कर रही होगी हमें सजा देगी। आपने कुकर्म किया, आज तक सजा पा रहे हैं, जनता आपको सजा दे रही है। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव, उनका कहना है कि भाजपा के लिए सीमांचल में खाता खोलना बड़ा मुश्किल होगा। क्या वाकई सीमांचल के लोग अच्छा, अभी कितना है, कल दूसरे चरण का मतदान हो जाएगा, 14 तारीख को परिणाम आ जाएगा। थोड़ा 2-4 दिन और धैर्य कर लें। सीमांचल के लोग यानी कि आप भाजपा को चुन लेंगे? संतोष करने के लिए कुछ तो बात मिलनी चाहिए भाई, भगवान उनको संतोष करने की कुछ जगह दे हो सकता है। लेकिन क्षेत्र के आधार पर हम लोग बात नहीं करते, पूरे बिहार को सामने रखकर हम काम करते हैं। और 24 घंटा 365 दिन काम करने वाले हम लोग हैं। ये लोग कहीं मुकाबला नहीं कर सकते। ये लोग यानी कि 14 तारीख को भाजपा की ही सरकार बनेगी? भाजपा की सरकार नहीं, अब तक की सबसे बड़ी सरकार बनेगी। तक की बड़ी सरकार। हाँ। अच्छा, राहुल गांधी लगातार जो है वोट चोरी, हरियाणा में 25 लाख से भी अधिक वोट चोरी का आरोप लगाएंगे, किस तरीके से देखते हैं? अभी एसआईआर की पूरी कार्रवाई खत्म हो गई बिहार में, चुनाव संपन्न होने जा रहा है। एक विरोध जनता की तरफ से बताइए? कोई विरोध नहीं है। जनता भी चाहती है कि वोट देने वाला भारतीय हो, कोई बांग्लादेशी ना हो, कोई म्यांमार का रहने वाला ना हो, रोहिंग्या ना हो। और संविधान भी हमारा यही कहता है
तो संविधान जो कहता है उसका पालन चुनाव आयोग कर रहा है, इसीलिए चुनाव आयोग की कार्रवाई का समर्थन जनता भी कर रही है, कोई विरोध नहीं है। कोई विरोध नहीं। ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर। इन्होंने तमाम कई बड़ी बातें कही। राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बयान पर भी तंज कसा। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं उज्ज्वला, न्यूज़ लखनऊ।